गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CEPH 611 का प्रैक्टिकल पैरेलल रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे। आवर एम इज टू डिटरमाइन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ एंड क्यू फैक्टर ऑफ पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंस की थियोरी हमने 5th सेमेस्टर में स्टडी की हुई है। और हमने पैरेलल रेजोनेंस का ग्राफ भी देखा हुआ है। दिस टाइम इस प्रैक्टिकल में हम एक्सपेरिमेंटली सर्किट की मदद के साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे पैरेलल रेजोनेंस का, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ और क्यू फैक्टर मेजर करेंगे किसी भी सर्किट के लिए। द apparatus रिक्वायर्ड इज इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, voltmeter, ammeter and AFO, see a function generator. अब ये सर्किट डायग्राम देखो, हमें इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से सर्किट कनेक्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट सिग्नल जो हमें AFO से मिलने वाली है उसे वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दीजिए। सी इनपुट सिग्नल जो मुझे मिलने वाली है उसे मैंने वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, वोल्ट मीटर का एक कनेक्शन करंट मीटर में जाना चाहिए। वोल्ट मीटर का एक कनेक्शन करंट मीटर में गया। उसके बाद क्या है, करंट मीटर का दूसरा कनेक्शन एक इंडक्टर में, करंट मीटर का दूसरा एक यहाँ पे इंडक्टर में। सो करंट मीटर का जो दूसरा है वो मैंने इंडक्टर में डाला। अब जो इंडक्टर का दूसरा है वो किसी एक रेजिस्टर में, वेरिएबल रेजिस्टर में। इंडक्टर का ये जो दूसरा है वो रेजिस्टर में, देखो 100 ओम्स के रेजिस्टर में डाला मैंने। उसके बाद क्या है, ये कनेक्शन हो गया। उसके बाद क्या है, रेजिस्टर का दूसरा एक कैपेसिटर के साथ, और यहाँ पे जो इंडक्टर और करंट मीटर का एक कॉमन है वो एक कैपेसिटर के साथ। तो कैपेसिटेंस के कनेक्शंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, जो रेजिस्टर का दूसरा है वो कैपेसिटर के साथ, और करंट मीटर से एक, करंट मीटर और इंडक्टर का कॉमन, मतलब इन दोनों में से कोई एक। ये कहाँ आएगा, कैपेसिटर में। ये हो गई आपकी सर्किट। और हमने अभी तक फंक्शन जनरेटर कनेक्ट नहीं किया इनपुट में। इनपुट हमारा फंक्शन जनरेटर से आएगा ना, तो फंक्शन जनरेटर में देखो यहाँ पे आउटपुट लिखा है, तो इस आउटपुट को और फंक्शन जनरेटर के आउटपुट को इनपुट सिग्नल के साथ कनेक्ट कर देते हैं।
फिर से इस सर्किट को देखते हैं। तो फंक्शन जनरेटर के जो दो हैं वो हमने इनपुट सिग्नल में लगाए, ये रहे। फिर इनपुट सिग्नल से हमने कनेक्शन वोल्ट मीटर में लगाया। फिर वोल्ट मीटर का एक जो है वो करंट मीटर के साथ कनेक्ट किया। फिर करंट मीटर का जो दूसरा है ये, वो हमने कनेक्ट किया एक इंडक्टर के साथ, ये रहा, जिसके साथ एक कैपेसिटर का टर्मिनल भी है। उसके बाद इंडक्टर का दूसरा हमने रेजिस्टर के साथ लगाया और रेजिस्टर का एक जो है वो कैपेसिटर के साथ। अभी भी एक कनेक्शन बाकी है, देखो यहाँ पे देखो, जो रेजिस्टर और रेजिस्टर और कैपेसिटर का कॉमन जो है ना वो वोल्ट मीटर में जा रहा है, हमने वो अभी तक नहीं किया। ये रेजिस्टर और कैपेसिटर का जो कॉमन है वो यहाँ पे वोल्ट मीटर में जाना चाहिए। सो ये रेजिस्टर और कैपेसिटर और उसका एक कॉमन यहाँ से निकालती हूँ। रेजिस्टर और कैपेसिटर जो है देखो, रेजिस्टर और कैपेसिटर का कॉमन जा रहा है वापस वोल्ट मीटर में। ये आपकी पूरी सर्किट कनेक्ट हो गई। नाउ लेट अस स्विच ऑन द सर्किट। सर्किट स्विच ऑन करी, उसके बाद आप यहाँ देखो, फंक्शन जनरेटर में आपका नॉब है 1K की तरफ, और आप इस नॉब इसको आप घुमाओगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 इस तरह से मार्किंग्स किए हैं। तो आप ऐसे इसको घुमाओगे तो 1 इंटू 1K इस 1K, यहाँ पे 2 पे ले आओगे तो 2 इंटू 1K इज इक्वल टू 2000, 3 इंटू 1K इज इक्वल टू 3000। तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी इस नॉब को घुमा के चेंज कर पाओगे आप। और अभी हम कर किसके लिए रहे हैं, R इज इक्वल टू 100 के लिए। तो आप इस ट्रूथ टेबल पे ध्यान दीजिए, करना क्या है कि आपको R इज इक्वल टू 100 के लिए करंट मेजर करना है। इसी करंट फ्रीक्वेंसी चेंज करते हुए देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 100, 1500, 2000, 2500 अप टू 10,000 फ्रीक्वेंसी इस तरह से चेंज करनी है। और R इज इक्वल टू 100 के लिए आपको करंट मेजर करना है, विच मीन्स ये करंट मेजर करना है आपको R इज इक्वल टू 100 के लिए फ्रीक्वेंसी चेंज करते हुए। देखो मैं फ्रीक्वेंसी 1000 पे बढ़ा रही हूँ, देखो करंट घटता हुआ दिखा। अब वापस एक पॉइंट के बाद बढ़ने लगा, देखो और 10,000 पे हम आ गए। तो करंट का क्या हुआ, घटा फिर बढ़ा, घटा फिर बढ़ा। और यही पैरेलल रेजोनेंस का ग्राफ है। लुक एट दिस, आपको याद है कुछ ऐसा होता है ग्राफ पैरेलल रेजोनेंस का। देखो R इज इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ भी प्लॉट किया हुआ है, घटता है फिर बढ़ता है। दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। उसके बाद आपको ये पूरा हो जाए, उसके बाद यही चीज़ आपको R इज इक्वल टू 0 के लिए रिपीट करनी है। R इज इक्वल टू 0 मतलब कि ये जो आपका रेजिस्टर है उसे बाईपास ही कर दो, रेजिस्टर कनेक्ट ही नहीं करोगे, विच मीन्स R इज इक्वल टू 0 होगा। हमें रेजिस्टर कनेक्ट नहीं करना है, तो जो जो रेजिस्टर है वो टर्मिनल पहले तो निकाल दो।
ये मैंने रजिस्टर के टर्मिनल निकाल दिए। रजिस्टर के टर्मिनल निकलने के बाद सर्किट पूरी करने के लिए मैं क्या करूं? अब देखो, अगर रजिस्टर ना होता तो इंडक्टर का जो दूसरा है वो डायरेक्ट यहाँ पे आता कैपेसिटर और के साथ ये, और ये देखो इंडक्टर का जो दूसरा है वो डायरेक्ट किस पे आता? वोल्ट मीटर और कैपेसिटर के पैरेलल में के साथ। देखो वोल्ट मीटर और कैपेसिटर के साथ यहाँ पे वोल्ट मीटर और कैपेसिटर का ये जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ इंडक्टर आता डायरेक्ट, अगर ये रजिस्टर ना हो तो वोल्ट मीटर और कैपेसिटर का ये कनेक्शन कर देती हूँ, ये कैपेसिटर और यहाँ पे वोल्ट मीटर। और उसके साथ किसका कनेक्शन करना है मुझे? इंडक्टर का। तो इन ये जो दो कॉमन है वोल्ट मीटर और कैपेसिटर के बीच, उसमें ये इंडक्टर लगा दिया। तो ये आपकी R इज इक्वल टू 0 के लिए सर्किट हो गई। रजिस्टर कोई कनेक्ट नहीं किया। अब फिर से मुझे यही प्रोसीजर रिपीट करनी है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज करते जाओ और करंट की वैल्यू नोट करते जाओ। देखो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही हूँ तो करंट घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, और एक पॉइंट के बाद बढ़ने लगा। देखो सो करंट का क्या, अब 10,000 तक पहुँच गया तो करंट का क्या होगा? वो घटेगा फिर वापस बढ़ेगा। ये बिल्कुल इस तरह का R इज इक्वल टू 100 के लिए घटेगा फिर वापस बढ़ेगा, और यही शेप होता है हमारे पैरेलल रेजोनेंस कर्व का। अब हमने ये पूरी टेबल ऑब्टेन कर ली। फिर R इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू 100 के लिए हमें कर्व ड्रॉ करना है। कर्व कैसा? तो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस पे करंट, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी एंड वाई एक्सिस पे करंट, इस तरह से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। जिस पॉइंट पे यू नो दैट जिस पॉइंट पे मिनिमम करंट हो वो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हुई। यहाँ पे देखो मिनिमम करंट कहाँ है? 5000 हर्ट्ज पे। तो वो तो टेबल से भी दिख जाएगा आपको। देखो 5000 हर्ट्ज पे आपकी मिनिमम करंट है। R इज इक्वल टू 0 के लिए 0.5 है, पूरे टेबल में मिनिमम है 0.5, वो आपका 5000 पे। और R इज इक्वल टू 100 पे भी देखो मिनिमम कहाँ पे है? 1.5, वो किस पे है? 5000। तो आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हुई FR इज इक्वल टू 5000। दोनों केसेस में FR इज इक्वल टू 5000, R इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू 100 दोनों के लिए। अब मुझे बैंडविड्थ फाइंड आउट करने के लिए F1 और F2 की ज़रूरत पड़ेगी। वो मैं कैसे फाइंड आउट करती हूँ? तो आप मिनिमम करंट लीजिए और उसको √2 से मल्टीप्लाई करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल R इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं। तो R इज इक्वल टू 0 में मिनिमम करंट आई मीन कितना है? 0.5। अब 0.5 को आप √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.707। सो आपका ये आया आई मीन √2 इज इक्वल टू 0.707। अब F1 F2 निकालने के लिए क्या करूँगी मैं कि ये 0.707 से एक लाइन ड्रॉ करूँगी मैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद वो मेरे R इज इक्वल टू 0, ये देखो ये R इज इक्वल टू 0 वाला कर्व है।
ये 0.707 वाली लाइन आर इज इक्वल टू 0 वाले कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा है 4850, देखो एक पॉइंट है 4850 और दूसरा पॉइंट है 5250। सी ये 2 पॉइंट्स पे मेरी ये लाइन 0.707 आके इन दोनों पॉइंट्स पे आर इज इक्वल टू 0 कर्व पे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो 4850 F1 एंड 5250 F2। तो F1 और F2 की वैल्यू मिल गई। बैंडविथ इज नथिंग बट F2 माइनस F1, तो इन दोनों का माइनस करो तो आपको बैंडविथ मिलेगी 400 हर्ट्ज। यू नो दैट Q फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविथ। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है 500, बैंडविथ है 400, तो आपको Q फैक्टर कुछ ऐसा मिला। उसके बाद यही चीज़ आप R इज इक्वल टू 100 पे करिए, I मिनिमम इंटू √2। अब R इज इक्वल टू 100 के केस में मिनिमम करंट कितना है? देखो 1.5 इंटू √2 इज नथिंग बट 2.121। अब आपने जो R इज इक्वल टू 100 का ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पे, उसमें यहाँ पे देखो ये R इज इक्वल टू 100 का ग्राफ है, ये उसमें आप 2.121 की लाइन ड्रॉ करिए। लाइन ड्रॉ करोगे तो आपका R इज इक्वल टू 100 पे जहाँ पे कट करेगा उन पॉइंट्स को आप F1 और F2 कहिए। तो एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो वो है 4250 और एक दूसरा यहाँ पे कट कर रहा है, वो है 5500। तो आपकी F1 और F2 क्या हो गई? F1 हो गई 4250, F1 हो गई 4250 एंड F2 हो गई 5550 बैंडविथ और Q फैक्टर। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब फिर रिजल्ट में आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दोनों की 5000 है, फिर दोनों की बैंडविथ और दोनों का Q फैक्टर यू कैन राइट।